Hello students, this is Shaya Yadav and this video is related to LLB Honors first semester History paper 4। आज फर्स्ट वीडियो है तो हम सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में आपको यहाँ दिख रहा होगा यूनिट फर्स्ट जो है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है हिस्ट्री मीनिंग एंड डेफिनेशन, तो ये हम लोग को यूनिट फर्स्ट पूरा कंप्लीट करना है, इसलिए कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है उसमें यूनिट फर्स्ट से टोटल 4 यूनिट होते हैं। हर यूनिट से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और जिसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना होता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है हर यूनिट से, और हर यूनिट में एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं। और 10 जो होते हैं वो शॉर्ट्स क्वेश्चन होते हैं जो कंपलसरी होते हैं, वो आपको अटेम्प्ट करने ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो सिलेबस है वो हम लोग को पूरा कंप्लीट करना है, अच्छे से पढ़ना है। यहाँ मैंने 9 लेक्चर्स में ये मैं बना रखी हूँ, जैसे यूनिट फर्स्ट मैं कंप्लीट करूँगी। यहाँ देखिए पहला लेक्चर आपको दिख रहा है हिस्ट्री मीनिंग एंड डेफिनेशन। यहाँ हिस्ट्री शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हिस्ट्री है उसकी मीनिंग क्या है एंड डेफिनेशन क्या है, कि हिस्ट्री का मतलब क्या है, जो हिस्ट्री वर्ड है उसका मतलब क्या है, हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं और हिस्ट्री होती क्या है। ठीक है, किसे आप हिस्ट्री कहेंगे। दूसरा डेफिनेशन, कि डेफिनेशन जो थिंकर हैं, जो राइटर्स हैं, जिन्होंने जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है हिस्ट्री के लिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री क्या है। ठीक है, ये पढ़ेंगे। फिर लेक्चर सेकंड है, लेक्चर सेकंड में आप देखिए सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में क्या है, यहाँ देखिए सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में आपने देखा लिटरेरी सोर्स। ठीक है, लिटरेरी सोर्स का मतलब क्या है, जो भी रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं पास्ट के वो हम लिटरेरी सोर्स में पढ़ते हैं, जैसे रिलीजियस टेक्स्ट हैं, सेकुलर टेक्स्ट हैं, ठीक है, फॉरेन अकाउंट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है लिटरेरी सोर्स में हम पढ़ेंगे। फिर ये सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का ही पार्ट है जो लेक्चर थर्ड में होगा, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है इसको हम थर्ड लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में क्या क्या आता है, जैसे इंस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है, और आपका क्वाइंस हैं, बिल्डिंग्स हैं, पिलर है, पेंटिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आती हैं, उसको हम यहाँ पर थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद लेक्चर 4 देखिए मैथडोलॉजी। अब ये मैथडोलॉजी क्या है, ठीक है, मैथडोलॉजी में ये होता है कि जो तरीका है स्टडी को, जैसे हम कहते हैं कि हिस्ट्री जो है वो साइंटिफिक है, साइंटिफिक क्या है, कैसे हम मैथडोलॉजी, किस तरीके से हम जो है हिस्ट्री को जानते हैं, उसका टाइम पीरियड, ठीक है, कि उसका टाइम पीरियड क्या है, जो भी चीज़ें हैं। तो मैथडोलॉजी में यहाँ देखिए जो सबसे पहले मैंने रखा है डेटिंग मैथड। ठीक है, डेटिंग मैथड में हम रिलेटिव डेटिंग एंड एब्सोल्यूट डेटिंग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कार्बन डेटिंग आएगा, ठीक है, कार्बन 14। फिर लेक्चर 5 जो है वो भी मैथडोलॉजी से रिलेटेड है। यहाँ देखिए इसमें हम पढ़ेंगे न्यूमिस्मेटिक। अब ये न्यूमिस्मेटिक क्या होता है, जो क्वाइंस की स्टडी करते हैं, ठीक है, उसको कि कुषाण पीरियड का है कि गुप्ता पीरियड का है, ये सारी चीज़ें जो है हम न्यूमिस्मेटिक में पढ़ते हैं। फिर इंस्क्रिप्शंस देखिए, यहाँ पर इंस्क्रिप्शन में क्या है, जो भी स्टोन पे जो भी रिटन मुझे मिले हैं, जो भी एविडेंस, वो इंस्क्रिप्शंस में आते हैं। और यहाँ देखिए एपिग्राफी, आप एपिग्राफी देखिए, एपिग्राफी का मतलब क्या होता है, एपिग्राफी का मतलब होता है कि जो भी इंस्क्रिप्शन है एंशिएंट, ठीक है, उनकी स्टडी करना और उनका इंटरप्रिटेशन करना, ये एपिग्राफी का पार्ट होता है। फिर हम यहाँ पढ़ेंगे पैलियोग्राफी। पैलियोग्राफी में क्या होता है कि जो भी इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, उन पे जो लिखा, जो हैंड राइटिंग है, एंशिएंट या हिस्टोरिकल जो भी इंस्क्रिप्शन है, उन पे जो हैंड राइटिंग है उसको पैलियोग्राफी में पढ़ते हैं। फिर लास्ट यहाँ पे देखिए मैथडोलॉजी का जो पार्ट है वो स्क्रिप्ट है, कि स्क्रिप्ट्स में क्या पढ़ते हैं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स, खरोष्ठी स्क्रिप्ट्स, ठीक है, ये सारी स्क्रिप्ट्स हैं कि लाइफ टू राइट, लेफ्ट टू राइट कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे। फिर रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड लॉ है, ठीक है, यहाँ पर जो मेरा लेक्चर 6 है उसमें हम रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड लॉ पढ़ेंगे। हिस्ट्री एंड लॉ का रिलेशन क्या, आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो हिस्ट्री है वो लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ना है, लॉ का हिस्ट्री से क्या रिलेशन है। जैसे हिस्ट्री में क्या है, हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, तो जो लॉ है वो भी किसके लिए बनता है,
लॉ भी आप देखेंगे तो लॉ भी क्या है, वो सोसाइटी के लिए है, जो भी ह्यूमन बीइंग है, जो लोग हैं, पीपल हैं, उन्हीं के लिए जो है लॉ बनता है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है वो हम लोग यहाँ देखेंगे। और लेक्चर 7 में क्या देखना है, रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये जो है हम यहाँ पर इसमें देखेंगे कि यहाँ क्या क्या चीजें हैं, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी। क्यों यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स को आप डिस्कस कर रहे हो, इसलिए क्योंकि जो हिस्ट्री है वो रूट है और सारे सब्जेक्ट्स उसके ब्रांच हैं। ठीक है, आपको अगर हिस्ट्री आप जब भी पढ़ोगे तो उसमें ये होता है कि आपको अगर एंशियंट टाइम की सोशल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन, उस टाइम का पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, तो हर चीज आप पढ़ते हो हिस्ट्री में। इसलिए कहा जाता है कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका रूट क्या है, हिस्ट्री है। ठीक है, उसके बाद इसलिए आपको ये सारी चीजें यहाँ पढ़नी है। फिर लेक्चर 8 में देखिए क्या है, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमिक एंड फिजिशियन इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है कि एंशिएंट टाइम पे कौन साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन क्या था, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था इंडिया के लिए। तो आप देखिए यहाँ पे आर्यभट्ट को आपने देखा, ब्रह्मगुप्त, भास्कर फर्स्ट, ये सब हम लोग पढ़ेंगे जो पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने इंडिया के लिए कुछ किया है, जो भी इन लोगों ने वहाँ पे चीजें बताई हैं, एक्सप्लेन किया है, उनको इनकी बुक्स कौन सी थी। ठीक है, इन्होंने क्या अपनी जो भी जो नॉलेज है उन्होंने कैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, बताया है। जैसे आर्यभट्ट के बारे में इनकी बुक है। ठीक है, इन्होंने क्या थ्योरी दी है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे और ये आपको पता भी होना चाहिए कि जो ये पर्सनैलिटीज हैं वो कितनी फेमस थी और इंडिया के लिए इन्होंने कितना कुछ किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर लेक्चर 9 जो है ये भी साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमिक एंड फिजिशियन इन एंशिएंट इंडिया का ही पार्ट है जो 9 लेक्चर में है। यहाँ पर जो है हम वराह, मिहिर, चरक और सुश्रुत को डिस्कस करेंगे। तो जो वराह, मिहिर, चरक एंड सुश्रुत हैं, इसमें चरक जो है वो आयुर्वेद से रिलेटेड है और सुश्रुत जो है वो सर्जन है। ठीक है, तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे डिटेल में। हम लोग पूरा जो यूनिट फर्स्ट का सिलेबस है पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो हमेशा चेंज भी होता रहता है, कभी लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट में, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग में, और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें हम लोग सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, और ऐसे 9 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा आपका यूनिट फर्स्ट। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि ये मेरा सिलेबस था और आपको अब ये भी पता हो गया कि हर यूनिट से कितने क्वेश्चन आने हैं और आपको कितना अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पे ये देख लीजिए कि जो यूनिट फर्स्ट है उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कौन कौन से आए थे। जैसे व्हाट इज मीनिंग एंड डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो पहला है, व्हाट इज मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, अब ये देखिए कब आया। ठीक है, ये यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है, तो आपको इसमें मीनिंग एंड डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन करना है कि हिस्ट्री क्या है, और उसके लिए जो भी थिंकर हैं या जो भी राइटर हैं, हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है। ठीक है, सेकंड जो है, अकॉर्डिंग टू ईएचकार व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री, कि ईएचकार के अकॉर्डिंग क्या है हिस्ट्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अलग से उसने ईएचकार को क्यों पूछा, इसलिए क्योंकि ईएचकार जो है वो उन्होंने व्हाट इज हिस्ट्री पे एक बुक भी लिखी है और जो उनकी डेफिनेशन है बहुत ही ऑथेंटिक मानी जाती है, इसलिए तो उसने अलग से आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज अकॉर्डिंग टू ईएचकार व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री। थर्ड क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड लॉ। ठीक है, आप लॉ के स्टूडेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपसे अक्सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, अगर हिस्ट्री का रिलेशन पूछता है तो लॉ से ही पूछता है। तो यहाँ पर आप देखो कि क्या है, इसमें आपको बताना है कि हिस्ट्री क्या है, लॉ क्या है और दोनों का रिलेशन कैसा है। ठीक है, ये सारी चीजें। फिर एलोबोरेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सुश्रुत। आपको जो 9th लेक्चर मेरा था लास्ट, उसमें सुश्रुत था जिसके बारे में मैंने बताया कि सर्जन है, उनकी जो है उनके बारे में जो है आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन है एक, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्स टू रीराइट द हिस्ट्री। ये जो आपका थर्ड लेक्चर था सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। ठीक है, उस पे इसने अलग से क्वेश्चन पूछ लिया है। तो ये सारी चीजें हैं, ये प्रीवियस ईयर के यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चंस हैं, क्या क्या आए हुए हैं ये आपके सामने है, ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किन किन पॉइंट से पूछे जा चुके हैं। अब जैसे शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आपको लेक्चर 8 में मैं बता रही थी कि आर्यभट्ट जो मैथमेटिशियन है, और आपको मैंने बताया था मैथडोलॉजी में कि डेटिंग मेथड का ये कार्बन 14 जो है वो डेटिंग मेथड का है, और उसी में हम लोग इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे।
और ये आर्यभट्ट। तो यहाँ से ये है कि पूरी यूनिट कंप्लीट करने से ये होता है कि सारे क्वेश्चन अगर शॉर्ट में आ रहे हैं तब भी आप अटेम्प्ट कर लोगे, लॉन्ग में आ रहे हैं तब भी आप अटेम्प्ट कर लोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सिलेबस था और ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो ऐसे आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे कि क्या टॉपिक है। पहला लेक्चर जो है आज मैं लूँगी मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ हिस्ट्री पे, कि मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ हिस्ट्री क्या है और हिस्ट्री क्या है। ठीक है, इस पे आप यहाँ क्वेश्चंस देख लीजिए कि जो मीनिंग एंड डिफिनेशन पे क्वेश्चन क्या आया था, व्हाट इज मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो आप ये जो है बताओगे कि क्या हिस्ट्री का डिफिनेशन है और हिस्ट्री क्या है। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू ईएचकार व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ हिस्ट्री। मैंने अभी बताया था कि एचकार की इंपॉर्टेंस आपको उनके अकॉर्डिंग व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ हिस्ट्री की, उनके अकॉर्डिंग हिस्ट्री की डिफिनेशन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री आप पढ़ने जा रहे हो, सबसे पहले आप उसकी मीनिंग जानो कि मीनिंग क्या है, हिस्ट्री किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मीनिंग ऑफ हिस्ट्री में हम देखेंगे द ओरिजिन, कि यहाँ जो हिस्ट्री वर्ड है एक्चुअली जो ओरिजिन है वो हम यहाँ बात हिस्ट्री की कर रहे हैं। तो वर्ड हिस्ट्री की जो है वो ओरिजिन कहाँ से हुई, किस वर्ड से हुई। ठीक है, तो द ओरिजिन ऑफ द वर्ड हिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया। तो ये जो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया है उससे जो है यहाँ पर हिस्ट्री वर्ड की जो है ओरिजिन हुई है। अब सबसे पहली बात आपको ये पता चल गया कि सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि हिस्ट्री की मीनिंग क्या है और हिस्ट्री की डिफिनेशन क्या है। ठीक है, तो हिस्ट्री की डिफिनेशन और मीनिंग बताने से पहले हमने ये देखा कि हिस्ट्री की ओरिजिन, जो वर्ड हिस्ट्री है उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई। ठीक है, तो आपने ये देखा कि जो वर्ड हिस्ट्री है वो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से उसकी ओरिजिन हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि यहाँ पर विच मीन्स इंफॉर्मेशन एंड इंक्वायरी। यहाँ पे ये देखिए इंफॉर्मेशन, अगर मैं आपसे बात करूं कि हिस्ट्री क्या है तो उसमें सबसे पहली बात इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि जिससे उसकी ओरिजिन हुई है वर्ड हिस्टोरिया से, उसका मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन और इंक्वायरी। ठीक है, ये हिस्ट्री की जो ओरिजिन है वो इंफॉर्मेशन एंड इंक्वायरी से ही हुई है और वर्ड हिस्टोरिया जो कि ग्रीक वर्ड है, इतना समझिए। फिर अब हिस्ट्री की ही बात हो रही है तो यहाँ पर देखें कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है। ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, यहाँ पे देखिए हेरोडोटस। जो हेरोडोटस हैं, हेरोडोटस हैज बीन कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री। ये जानते रहिए क्योंकि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो थोड़ा उनके बारे में भी जानना जरूरी है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ लाइफ इन सोसाइटी इन द पास्ट। ठीक है, सबसे पहली बात कि हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ लाइफ इन सोसाइटी इन द पास्ट। तो जो हिस्ट्री है वो किसके बारे में स्टडी कर रही है, तो इस लाइफ के बारे में। ठीक है, सबसे पहली बात। और यहाँ पर अगर लाइफ नहीं है, कहने का मतलब कि अर्थ जब से शुरू हुआ तब से आप अगर हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हो, तब से क्या होता है, ज्योग्राफी का पार्ट होता है। लेकिन जब अर्थ पे लाइफ शुरू हो गई, ठीक है, तब से क्या हुआ, वो हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। और इसीलिए कहा गया है कि हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ लाइफ, कि हम लोग हिस्ट्री में किस चीज की स्टडी करते हैं, लाइफ के बारे में, इन सोसाइटी इन द पास्ट, कि जो लाइफ या जो भी चीजें हैं सोसाइटी की स्टडी करना, और सोसाइटी में जो लाइफ है, जो ह्यूमन है, उनके बारे में स्टडी करना ही हिस्ट्री है। सबसे पहली लाइन है जो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये चीज है। फिर क्या है, इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स इन रिलेशन टू प्रेजेंट डेवलपमेंट्स एंड फ्यूचर होप्स। क्या होता है, जब मैं हिस्ट्री देखते हैं हम लोग तो उसमें हम लोग को आइडिया लग जाता है कि अगर ऐसा होगा तो प्रेजेंट में अगर ये चीजें हैं तो कैसा डेवलपमेंट्स होगा। ठीक है, हिस्ट्री से ही हम कनेक्ट करते हैं। और दूसरी चीज कि अगर ऐसा हुआ है तो फ्यूचर में कैसा होगा, एक होप होती है हम लोग को। वो हिस्ट्री की डिफिनेशन, हिस्ट्री वर्ड का मतलब ही ये है कि प्रेजेंट डेवलपमेंट्स एंड फ्यूचर होप्स। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। देखिए, इट इज द स्टोरी ऑफ मैन इन टाइम इंक्वायरी इनटू द पास्ट बेस्ड ऑन एविडेंस। ये ध्यान से देखिए कि जो हिस्ट्री है वो किस पे बेस्ड है, पास्ट बेस्ड ऑन एविडेंस। तो जो ये बात एविडेंस की हो रही है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री की मीनिंग आप समझ रहे हो तो हिस्ट्री की मीनिंग में आप ये जरूर ध्यान देखो दो कि एविडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री कुछ भी हो सकता है, हिस्ट्री होने के लिए एविडेंस होना चाहिए। जैसे मैं आपसे बात करूं कि आज जो है वो कास्ट सिस्टम कैसा है, तो आपको लगेगा कि नहीं पहले रिजिड था, अभी क्या है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ
तो मुझे पता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। एंशिएंट में क्या है, वर्ण सिस्टम था जो वर्क बेस्ड पे था, ठीक है, वहां पे कास्ट सिस्टम नहीं था। वहां पे ऋग्वेद में एक लाइन लिखी हुई है कि जो मैं ब्राह्मण हूं, मेरे पिता वैश्य हैं और मेरी माँ शूद्र है। एक ही फैमिली में कई तरह के कास्ट रह रहे हैं, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वर्क बेस्ड कास्ट थी, वर्क बेस्ड वर्ण सिस्टम था। तो ये क्या हुआ, मुझे एविडेंस मिल रहा है इस चीज का। यहाँ पे देखिए कि मुझे क्या मिल रहा है, एविडेंस मिल रहा है ऋग्वेद में, तब मैं ये बात कह पा रही हूँ। तो ये चीजें हैं, ये ध्यान रखिएगा कि जो हिस्ट्री है उसमें एविडेंस होना चाहिए। विदाउट एविडेंस आप हिस्ट्री की बात नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर क्या है कि जो हिस्ट्री है वो रॉ मटेरियल है, किस चीज के लिए? टीचिंग एंड लर्निंग के लिए। अगर हिस्ट्री की मीनिंग आप किसी को समझा रहे हो तो क्या बताओगे कि जो एविडेंस है वो रॉ मटेरियल है। क्यों? क्योंकि उसी से हिस्ट्री बन रही है और उसी, ये रॉ मटेरियल किस चीज के लिए? टीचिंग एंड लर्निंग के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। फिर क्या है कि आगे हम लोग चलते हैं कि जो यहाँ पर सोसाइटी है, या जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है, तो हिस्ट्री में क्यों पढ़ रहे हो हिस्ट्री आप? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि आप हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हो। तो हिस्ट्री में सबसे पहले मैं बता दूं आप लोग को कि जो हम लोग की अंडरस्टैंडिंग है उसको, ताकि हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएं, ठीक है, यही बात मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ। ये देखिए हिस्ट्री जो है यहाँ पे देखिए कि हिस्ट्री एम्स टू हेल्पिंग स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट, ठीक है। क्यों? किस चीज़ के लिए? सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल, ठीक है। आपने यहाँ देखा कि जो हिस्ट्री है उसका एम क्या है कि जो स्टूडेंट है वो अंडरस्टैंड कर सके किस चीज को? सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है, इस चीज के लिए। तो ये हिस्ट्री जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस स्टूडेंट के लिए, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, सोशल की बात मैं करूँ कि उस टाइम पे वुमेन्स की सिचुएशन क्या थी, तो आप ये चीज अंडरस्टैंड कर पाते हो, ठीक है। इस चीज के लिए हिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, ताकि वो कनेक्ट कर पाए चीजों को, ठीक है। अब क्या है कि आप विदाउट द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री वी कांट हैव द बैकग्राउंड ऑफ आवर ओरिजिन, रिलीजन, फिर कस्टम, ठीक है। अब क्या है कि आप कैसे, अगर बिना हिस्ट्री के आप अपना रिलीजन नहीं समझ सकते, कस्टम क्या है, कस्टम, कस्टम लॉ है, आप जब तक हिस्ट्री नहीं जानोगे आपको कैसे पता चलेगा कि कस्टम क्या है, ठीक है, और रिलीजन क्या है, इन या उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ठीक है। ये सारी चीजें जानने के लिए हमको हिस्ट्री जानना पड़ता है। अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं तो बहुत से एक्ट हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, रेगुलेटिंग एक्ट है। तो बहुत सी चीजें हमने क्या किया कि उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया। तो क्या होता है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है या जो चीजें आप समझ पाते हो, आपको लगता है कि अच्छा वहां से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, या उस टाइम पे रिलीजन क्या, जो हिंदू रिलीजन है या मुस्लिम रिलीजन है वो कब से है, कब से स्टार्ट है। तो ये सारी जो आपकी सोच है, आप जो चीज़ों को समझ पाते हो बहुत ही अच्छे तरीके से, इसलिए जो है हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस है, और ये हिस्ट्री का, यही हिस्ट्री की मीनिंग है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो हिस्ट्री की मीनिंग है उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको समझना है कि हिस्ट्री क्या है और उनको कम शब्दों में आप कैसे बता सकते हो, ठीक है। ऐसे तो हिस्ट्री अगर मैं पूछूं तो सब कोई बता सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको जो बताना है, लिखना क्या है, वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जो हिस्ट्री है वो क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात कि या हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ लाइफ इन सोसाइटी इन द पास्ट, ठीक है। हिस्ट्री वो है जहां पे लाइफ और सोसाइटी के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये चीजें हैं, ठीक है। अभी हम लोग चलेंगे, ये हिस्ट्री की मीनिंग एंड डेफिनेशन हम लोग देख लिए थे, अब देखेंगे, सॉरी डेफिनेशन देखेंगे कि हिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो हिस्ट्री की मीनिंग आप समझ लिए कि एविडेंस होना चाहिए, विदाउट एविडेंस आप हिस्ट्री नहीं कह सकते, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, जगह हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन, इंक्वायरी, ठीक है। एक चीज होती है कि व्हाट, हाउ, व्हेन, कि कब, कैसे, ये क्वेश्चंस जो आते हैं आपके दिमाग में, ये भी हिस्ट्री है कि आप कैसे, कैसे हुआ, जो भी चीजें हुई हैं वो कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई। तो जो ये इंक्वायरी है आपके दिमाग में चीजों को लेके, वो भी हिस्ट्री का ही पार्ट है, और हिस्ट्री की ही मीनिंग में ये पॉइंट भी ऐड रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि डिफिनेशन ऑफ हिस्ट्री, कि डिफिनेशन में क्या है, ईएचकार, ठीक है।
कि यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ आपको देखना है कि ईएचकार जो इम्पॉर्टेंट है, तो जैसे अगर क्वेश्चन आ गया कि अकॉर्डिंग टू ईएचकार हिस्ट्री क्या है, तो हिस्ट्री इज अ डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। ठीक है, कि हिस्ट्री क्या है, प्रेजेंट एंड पास्ट के बीच में एक डायलॉग का काम करती है। कैसे कि हिस्ट्री और प्रेजेंट में हम लोग हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे अभी मैंने ऋग्वेद का आपको एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत से अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का एग्जाम्पल दिया। तो ये सब क्या है, आपको चीजें पता चल रही हैं कि हाँ प्रेजेंट पास्ट में हुई हैं और प्रेजेंट में मैं बता रही हूँ, मैं उसको चेंज नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए यशकार ने कहा कि हिस्ट्री इज अ डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। ठीक है, तो ये चीजें हैं। फिर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखिए, हिस्ट्री इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पास्ट हैपनिंग इन ऑल देयर एस्पेक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हिस्ट्री इज साइंटिफिक स्टडी। मैंने मैथडोलॉजी के बारे में भी आपको बताया कि मैथडोलॉजी क्या है और वहां से कैसे चीजें आपने देखा कि डेटिंग मेथड है, क्या टाइम पीरियड है, कार्बन 14 के अकॉर्डिंग क्या चीजें चल रही हैं। तो ये क्या एक साइंटिफिक है, आप ये नहीं कि कुछ भी बता सकते हो हिस्ट्री में। हिस्ट्री में प्रूफ होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए और चीजें जो है वो साइंटिफिक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। फिर जवाहरलाल नेहरू के अकॉर्डिंग देखिए, ये जो जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, उनकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ मैन्स स्ट्रगल थ्रू द एजेस अगेंस्ट नेचर एंड द एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के अकॉर्डिंग हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री वो स्टोरी है जब हम जो मेंस हैं, जो पीपल हैं, उनका स्ट्रगल है। ठीक है, और किसके थ्रू, जो नेचर के अगेंस्ट, जो चीजें हम लोग कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे चीजें कैसे डेवलप हुई, कैसे डेवलपमेंट हुआ उनके थ्रू, सोसाइटी का, एडमिनिस्ट्रेशन का, ये जवाहरलाल नेहरू के अकॉर्डिंग है। तो ये डेफिनेशन है ताकि आपको और अच्छे से हिस्ट्री का समझ में आए कि हिस्ट्री क्या है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री क्या है, कि जो कॉन्सेप्ट है मॉडर्न कॉन्सेप्ट, उसमें हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, इट इज मोर साइंटिफिक एंड मोर कम्प्रहेंसिव। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, अभी जैसे आज का आप देख रहे हो, सॉरी यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट हिस्ट्री डज नॉट कंटेन ओनली द हिस्ट्री ऑफ किंग्स। सबसे बड़ी बात, जैसे अभी क्या है, हम लोग ये बोलते हैं कि जैसे हिस्ट्री का अचानक से हम लोग का यही दिमाग में आता है कि बाबर हैं, अकबर हैं, जो भी किंग हैं, जैसे अशोक हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, ये हिस्ट्री का ही पार्ट है। लेकिन अभी क्या है, थोड़ा सा जो पैटर्न है, जो कॉन्सेप्ट है, वो चेंज हुआ है। अभी क्या है, हिस्ट्री में हम सब चीज अब पढ़ते हैं कि उस टाइम पे जो हिस्ट्री है वो कॉमन मैन हिज हाउस एंड क्लोथिंग, कि उस टाइम का क्या था, उस टाइम की सोसाइटी क्या थी, रिलीजन क्या था। ठीक है, उस टाइम के लोग कैसे घरों में रहते थे। तो ये सारी चीजें जो हैं अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आ गई हैं। ठीक है, कि अब हम हर चीज पढ़ते हैं, जैसे आपके सिलेबस में ही है, वुमेन्स की जो सिचुएशन है, जो पोजीशन, जो कंडीशन है, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एंशिएंट टाइम में आपको जो है मौर्य को, मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं या अशोक को पढ़ना है, आपको उस टाइम की जो सोशल कंडीशन है, वुमेन्स की क्या कंडीशन है, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद क्या है कि आप ये पढ़ते हो। और दूसरी चीज कि अभी मैंने आपको जैसे बताया कि हिस्ट्री में आपको अभी नहीं पता है, सेकंड यूनिट का पार्ट है, अलाउद्दीन खिलजी की मार्केट रिफॉर्म पढ़ना है। तो ये क्या है, एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आप पढ़ रहे हो, उसकी पॉलिसी पढ़ रहे हो कि उसका मार्केट रिफॉर्म किया। अलाउद्दीन खिलजी को नहीं पढ़ रहे हो आप, उसका मार्केट रिफॉर्म पढ़ रहे हो कि उसकी पॉलिसी क्या थी मार्केट को लेके। ठीक है, तो अब हम जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया, वो ये आया कि हम चीज़ों को अब उनकी सोसाइटी, उनका रहन सहन, वो कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, उनका रिलीजन क्या था। ठीक है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, उस टाइम पे जो वुमेन्स थी उनकी कंडीशन क्या थी, क्या वो एजुकेशन लेती थी। तो ये सारी चीज़ें जो है अब हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो था मॉडर्न कॉन्सेप्ट। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने देखा कि हिस्ट्री जो है मीनिंग एंड डेफिनेशन, और मीनिंग में आपने देखा कि जो हिस्ट्री है वो क्या है। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री जो है इंफॉर्मेशन है पास्ट की। ठीक है, आपने यहाँ पे अभी देखा था कि हिस्ट्री क्या है। ठीक है, मैंने यहाँ बताया था कि हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ लाइफ इन सोसाइटी इन द पास्ट। और क्या है, इंफॉर्मेशन है, किस बेसिस पे, पास्ट बेस्ड ऑन एविडेंस पे। फिर आप नीचे आइए, आपने यहाँ पे देखा था
कि जो डेफिनेशन मैं आप लोग को बता रही थी, डेफिनेशन में देखिए ये था ई एचकार का कि हिस्ट्री इज़ अ डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। फिर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में अब हम हिस्ट्री में क्या चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं हिस्ट्री की जो हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। आपके सिलेबस में भी वैसे ही चीज़ें पूछी हैं कि जो क्या है। तो ठीक है, ये हिस्ट्री का मॉडर्न कॉन्सेप्ट था, डेफिनेशन, मीनिंग आप अच्छे से समझ गए होंगे। और जो सेकंड लेक्चर होगा मेरा सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पे होगा, जिसमें लिटरेरी सोर्स पढ़ेंगे सेकंड लेक्चर में, ठीक है। लिटरेरी सोर्स में कि जो भी रिटन डॉक्यूमेंट्स हम लोग को मिले हैं वो डिस्कस करेंगे और उसको समझेंगे, ठीक है। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जो है वो 2 लेक्चर में कंप्लीट होगी, सेकंड एंड थर्ड लेक्चर में, ठीक है। सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको सारे पॉइंट्स पे ध्यान देना है और अच्छे से पढ़ना है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।